हेलो बच्चों, पढ़ाई लिखाई चल रहा है बढ़िया। आज हम लोग फिर से समांतर श्रेणी का अगला क्लास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चैनल को क्या करें, सभी ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम में शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है क्या, 11th का साइंस बेच 1 तारीख से स्टार्ट हो गया। जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं, टाइम उसका है 3 से 4:30, आकर डेमो अवश्य करें। विशेष जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 62 025 21 675, 91 22 36 0112। चलिए, बिना समय गवाए सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन। चलिए, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, पढ़िए और बनाइए। क्या है? श्रेणी -4 की -40 है, -40 और -15 10 35 का 10वां पद लिखिए। हम तो 10वां पद लिखेंगे या 11वां पद लिखेंगे, उससे पहले हम लोग तो ये जान कि पहला पद इसका कितना है, -40। कल भी हम लोग देखे थे डी निकालने के लिए। डी का फॉर्मूला क्या है? T2 - T1। T2 कितना मेरे भाई? -15, माइनस और -40, -15 माइनस माइनस +40, कितना आ जाएगा? 25। डी बराबर मेरा 25 हुआ। ये श्रेणी मेरा बढ़ते क्रम श्रेणी है कि घटते क्रम? एक चीज तो पता चल गया कि ये बढ़ते क्रम श्रेणी है। 10वां पद निकालना है तो क्या निकालते थे? Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना रखेंगे? 10 रखने पर, n बराबर 10 रखने पर, तो T10 बराबर a का मान कितना है? -40 प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1, और d का मान मेरा कितना है भाई? 25। -40 प्लस 9 गुना 25। क्या पढ़े हैं क्वेश्चन? -40 प्लस 25 नामा 225। कितना आ जाएगा? घटाइए तो 10 कितना? 5। 225 में से 40 घटाइए, 5 8, कितना आ जाएगा? 185। ये रहा ये क्वेश्चन का मेरा आंसर। ठीक है मेरे भाई, कितना आसान था, सभी को समझ लग गया होगा। बिल्कुल। बच्चा बोलता है कि स्क्रीनशॉट करने का टाइम दे दीजिए सर, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर नहीं हो रहा है देखिए घटिया उधर कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला, उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। कितना? T12, जिसका प्रथम पद -20 हो। मतलब a बराबर कितना है? -20, और सार्वधातुक मतलब d कितना है? 4। क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं? Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना चीज है? n है, a है और d है। क्या हम लोग n का मान है कितना है? 12। T12 बराबर हो जाएगा a का मान कितना? -20 प्लस कितना? 12 माइनस 1, और d का मान मेरे भाई कितना है? 4। तो -20 प्लस 11 गुना 4 करेंगे 44, कितना आ जाएगा? घटेगा तो 4 और 2 24। T12 का मान आ जाएगा 24। ये कौन सा है? ये बढ़ते क्रम की घटते क्रम?
बढ़ते क्रम है कि घटते क्रम? डी अगर पॉजिटिव है तो बढ़ते क्रम। ठीक है मेरा भाई, चलिए ये देखिए, जांचे कि क्या 150 समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2 का एक पद है, एक पद है कि नहीं है, उसको चर्चा करने के पहले हम लोग तो समांतर श्रेणी लिख लें। कितना है? 11, 8, 5, 2। ये तो घटते क्रम श्रेणी जा रहा है, जा रहा है नहीं? चलिए ए बराबर कितना है? 11। डी बराबर कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये क्या है? T1 है, ये T2 है। चलिए डी का मान कितना जाएगा मेरे भाई? 8 माइनस 11 बराबर 3। अगर हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि Tn बराबर कितना है? 150 मान लेते हैं, तो Tn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से रखिए Tn का मान जो 150 हो गया, a का मान यहां से रखेंगे 11 प्लस कितना, n का मान निकालना है n माइनस 1, और d का मान कितना है मेरे भाई? d का मान कितना है? d का मान कितना है मेरे भाई? -3। चलिए 150 में घटाएंगे 11, कितना जाएगा? 150 में 11 घटाएंगे 9, और घटाइए ना, 150 में 11 घटाएंगे, घटा 9, कितना बचा? 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 139 इतनी रहेगा। बटा ये माइनस इधर आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, n बराबर क्या रहेगा? 1 माइनस 139 बटे। क्या समझ रहे हैं? 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। n जो है नॉट इक्वल टू निगेटिव भी है और इंटेजर नंबर है। अगर n का मान पूरा पूरा इंटेजर, मतलब n का मान क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4 ये सब आता तब ये वैल्यू रहता, लेकिन n का मान अगर मेरा इतना आ रहा है तो क्या समझ गए? या तो और इसको आगे बढ़ाना है तो एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए, हम सोचे आप लोग समझ गए हम। चलिए n बराबर क्या लिखेंगे? एलसीएम लीजिए 3 माइनस 139, n बराबर क्या रहेगा? घटाए बच्चे, घटा 3, 6, 3, 1 बटा। ये माइनस में भी और फ्रैक्शन में भी n क्या हो गया? माइनस में भी नहीं आएगा और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, अतः n बराबर ये क्या? वो संभव है। क्या है? वो संभव नहीं है। तो क्या ये मेरा श्रेणी का पद है? बोलेंगे नहीं। क्या ये श्रेणी का पद है? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी 4 के बाद 6 कैसे आ गया रे? 5 कहां गया? कैसे टाइप 5 चल रहा? ठीक, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 7 है। ए बराबर कितना मेरे भाई? 7। और सार्वंतर कितना है? 2। सार्वंतर 2 है, मतलब डी कितना है? 2। और अंतिम पद कितना है? 55। टीएन बराबर कितना है? 55। ये पढ़ के हम लोग लिखना सीख गए। किसी समांतर श्रेणी का क्या पहला पद कितना है? 7, डी कितना है? 2, और टी एन कितना है? 55। कितना है मेरे भाई? 55। तो पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या का मतलब क्या निकालना है मेरे भाई? एन निकालना है। कौन फॉर्मूला लगाएंगे? टी एन बराबर लगाएंगे क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान यहां से रखेंगे कितना? 55। ए का मान वहां से रखेंगे कितना? 7 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है मेरे भाई? 2। चलिए इसको घटाइए, 15, 15 में से 7 जाएगा 8। क्या बच्चा बोल रहा है सर एक बार और स्टेप कर दीजिए?
माइनस 7 n माइनस 1 इंटू डी। इससे घटाएंगे कितना जाएगा 48/2 बराबर n माइनस 1। ये कटेगा कितना हो जाएगा 24 बराबर n माइनस 1। n इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 24 और 1 25। ये रहा मेरा इसका आंसर। इसमें पदों की संख्या कितना है मेरे भाई कितना है 25 पद है। अंतिम पद जब 15 है तो इसमें पदों की संख्या 25। चलिए ठीक है अगला देखिए। 50 पदों को किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 100 तथा सार्वंतर 2 है तो पहला पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n बराबर कितना दिया मेरे भाई 50। उसके बाद tn बराबर कितना दिया मेरे भाई 100 और d बराबर कितना दिया 2। हम लोग का जो फॉर्मूला है वो 4 चीज से बना है। tn है a है n माइनस 1 इंटू डी है। 4 को में कोई भी 3 वैल्यू देगा और एक अगला निकालने के लिए कहेगा। यहां पर क्या दिया tn दिया कितना 101 a का मान दिया कितना 50 कितना दिया 50। किसी 50 पदों को ठीक प्लस n माइनस 1 डी का मान दिया कितना 2। चलिए 50 आके घटेगा तो कितना जाएगा 51 बराबर n माइनस 1 गुना 2। ये क्या आ जाएगा 51 बटा क्या आ जाएगा मेरे भाई 51/2। कहीं गलती n का मान भी रखना है क्या हाँ बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है कि n का मान रखिए सर। 1 मिनट में हम सोचे क्या n का मान a का मान कितना है निकालना है 50 माइनस 1 इंटू डी। चलिए 101 बराबर a प्लस कितना आ जाएगा 49 गुना 2। 101 a प्लस 9 दूना 18 4 दूना 8 9 a बराबर क्या आ जाएगा 101 माइनस 98 a बराबर कितना आ जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक। इसका मतलब हम लोग के पहले 2 चीज पता होना चाहिए। क्या 17वां पद उसका क्या है उसके बाद 10वां पद क्या है। ना तो हमको ए पता है ना तो हमको डी पता है तो क्या करेंगे मान लेंगे किसी समांतर श्रेणी या तो मान लेंगे क्या समांतर श्रेणी का क्या पहला पद ए है। क्या ले मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है मेरे भाई पहला पद ए और सार्वंतर कितना है सार्वंतर है सार्वंतर डी है। कोई दिक्कत अगर ये दोनों बात हम लोग जान गए तब एक चीज हम लोग बैठाना जानते थे tn बराबर होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर t 17वां पद निकालना है इसका मतलब n बराबर कितना रखना है n बराबर 17 रखने पर n बराबर अगर हम लोग 17 रख रहे हैं तो क्या आएगा देखिए t 17 आएगा। जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे 17 a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो t 17 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई a प्लस 16 डी। ये रहा मेरा समीकरण 1। ये क्या रहा समीकरण 1। अगला बोल रहा है इसी में यही बना दे चलिए डिवीजन ऊपर कर दे। अगला बोल रहा है कि 10वां पद निकालिए तो tn अगेन हम लोग लिख देते हैं अगेन t10 हम लोग निकालना है पहले tn ही लिख देते हैं। tn बराबर क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t10 निकालना है
T10 क्या होगा, A+10 - 1 इंटू डी। T10 क्या होगा, A+9D। ऐसे हम लोग सीधा अभी जब हम लोग समझ जाएंगे तो डायरेक्ट हिसाब को बना देंगे। ये रहा मेरा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कहता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बोल रहा है क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न जो बोलता है वो दिखे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, टी जो 17 है न, ये किसके बराबर है, टी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए वहां प्रश्न बोल रहा है T17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद में क्या करेंगे, T17 जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 जोड़ देंगे। चलिए T17 कितना हो जाएगा, A प्लस कितना डी, बोलिए 16D बराबर होगा किसके, A+9D प्लस 7। A से 1 कट जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 7D बराबर कितना हो जाएगा 7, तो D बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1। ये बोल रहा था कि सार्वंतर कितना, तो ये मेरा सार्वंतर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 3, 8 और 13, अंतिम पद कितना है 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, बच्चा जैसी देखता है कि अंत से 20वां पद ज्ञात करिए, बीच वाला पद ज्ञात कीजिए, बच्चा को बता देता है कि का हुआ सर, अंत से हम लोग ज्ञात करना उसको बड़ी बात है, तुरंत निकाल देंगे, या तो इसको उलट देंगे, सिर्फ क्या है श्रेणी 3, 8, 13, अभी क्या है गोड़ नीचे और मुड़ी ऊपर है, इसको उलट देंगे, क्या है मुड़ी नीचे है गोड़ ऊपर, ये तो क्या है श्रेणी अभी है वर्तमान। जब बोल रहा है अंत से तो ये तो हम लोग गिनते नहीं रहेंगे, तो क्या जब कभी भी क्वेश्चन अंत से करने के लिए आए, या अंत से करने 20वां पद, 4वां पद, 3वां पद, ये ना कि हम लोग 2 का था तो निकाल लेते, लेकिन क्या करेंगे मेरे भाई, एक बात हम लोग यहाँ देख लेते, जब लिखे थे ए बराबर यहाँ कितना है 3, डी बराबर कितना है, डी बराबर T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। अच्छा एक बात हम लोग देखेंगे कि अगर श्रेणी को पलटने से या तो उलटने से डी में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन किस में होगा, ए में होगा, जो पहले था वो अंतिम में चला जाएगा, जो अंतिम में था वो पहले में आएगा, डी में भी चेंज होगा कि डी माइनस में हो जाएगा, नहीं होगा चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। यही तो हम लोग पूछ रहे थे कि बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं। अब भी ये श्रेणी किसमें है, अब भी ये श्रेणी बढ़ते क्रम समांतर श्रेणी में है, जब इसको उलट देंगे तो ये कौन क्रम में आ जाएगा, घटते क्रम समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ये बात छोटा छोटा चीज याद रखिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या, उलटने पर या अंत से या तो उलटने लिख देते हैं या अंत से शुरू करने, क्या लिखते हैं श्रेणी को उलटने। क्वेश्चन ये बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है सब बच्चे बना देते, अगर श्रेणी को उलट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 253, 253 में 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 248, 248 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 243। सेम इसी प्रकार से आएगा कहां तक 3 तक। एक बात देख रहे हैं मेरे भाई, यहां पर ये मेरा कौन श्रेणी है, न्यू, माने नया ये बना है नया, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे यहां अगर a बराबर 3 है तो यहां अगर हम लोग कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहां मेरा कितना हो जाएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, a1 बराबर कितना हो जाएगा 253। अगर हम लोग d निकालना चाहेंगे, d1 निकालना चाहेंगे
तो अगर हम लोग D1 निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, T1 ये है, T2 ये है, T2 माइनस T1 करेंगे तो 248 में से 253 घटाएंगे तो यहाँ जो मेरा D1 आएगा वो माइनस में आएगा, कितना, 5। दोनों में कुछ अंतर देख रहे हैं बच्चा को, तो ये पता है, ये बढ़ते क्रम श्रेणी है, ये घटते क्रम समांतर श्रेणी है। यहां से डी मेरा निकल गया। अब तो जो कहेगा उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते। बोलता है 20वां पद निकालना, कोई बड़ी बात है, तुरंत निकाल देंगे। क्या, T20 Tn लिख देते हैं। Tn बराबर क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर T20 लिखना है तो a का जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त, 253 प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 20 माइनस 1, और d के जगह माइनस 5। तो 253 माइनस प्लस 19 गुना माइनस 5, 253 माइनस 19 बचे 95, घटा 13, 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, ये बचा कितना, 14, 14 में से 9 जाएगा, 9 4 13, यहाँ कितना बचा 1, 8 5 13, 9 4, कहीं गलती नहीं की है, 5 होगा वहां, देखिए घटा 15, 15 में से जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा क्या, 9। अरे देखो यहाँ घटा दे रहे हैं तुम लोग को, तो और 13, 8 5 13, 14, 9 5 14, 158। ये रहा मेरा आंसर, किसका, T20 का। T20 का जो आंसर था ये था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला है कि समांतर श्रेणी 8 13 18 128 में पदों की संख्या बताएं। समझ रहे क्या निकालना है, पदों की संख्या बताना है, इसका मतलब n हमको निकालना है। एवं श्रेणी का मध्य पर निकालिए, मध्य कुछ निकालना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले अच्छा हम लोग पद निकाल लेते, उसके बाद जो बोलेगा मध्य, लगता है मिडिल वाला टर्म निकालना। क्या, अच्छा देख लेंगे टाइपिस्ट कुछ क्या होगा। ए बराबर कितना है, ए बराबर है मेरे भाई 8 13 18, और मिडिल टर्म निकालना है। चलिए पहले तो विषम होगा तो निकालने में और आसान होगा। एक ये क्या है मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, ये मेरा Tn है। ए का मान कितना है मेरे भाई 8, और डी का मान निकालना क्या, T2 माइनस T1, क्या हो जाएगा 13 माइनस 8, 13 में से 8 घटेगा तो 5, डी का मान हम लोग 5 निकालेंगे। अब हम लोग Tn बराबर पढ़े थे, Tn बराबर क्या पढ़े मेरे, Tn बराबर पढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला इतना चर्चित है कि 4 गो में से किसी 3 का मान देगा और 1 का मान पूछेगा। क्या Tn का मान दिया है, हाँ सर दिया है, कितना 128। a का मान दिया है, हाँ सर बोलिए कितना 8। n का मान दिया है, नहीं वही तो निकालना है, और d का मान दिया है 5। 128 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 120, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 से अगर डायरेक्ट काट देंगे तो 20, कितना हो जाएगा 24 बचे 20 से, बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 25 आ गया। इसका मतलब समझ रहे, n बराबर कोई बोल रहा है 25 गो टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन होगा। अगर हम लोग 1 से लेकर 25 को लिखे तो यहां पर कितना होगा 13, इधर कितना होगा, ये समझ रहे, यहां 12 और यहां 12, तो मिडिल वाला टर्म कौन है 13। अगर हम लोग को सम संख्या रहता तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते। जो मिडिल वाला टर्म रहता, अगर 24 रहता तो क्या देते, 12 13 दोनों जोड़ दो, तो अलग सेशन में हम लोग बात करेंगे। यहां बोल रहा है कि 1 से 25 तक उसका टर्म है, तो टी मिडिल टर्म है, तो क्या निकालेंगे, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो टी तेरे क्या लिखेंगे, a का मान वहां से देखिए कितना है 8,
एन का मान रखना 13 माइनस 1 गुना 5, 8 प्लस 12 गुना 5, 12 पचे कितना होता है मेरे दोस्त? 8 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा? 68। ये रहा ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग कल फिर क्या इसी के साथ किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, पांचवा पद 11 है और नौवां पद क्या है? 7। ये सबसे ये क्वेश्चन जो हम लोग का इंपोर्टेंट डबल इक्वेशन है। क्या पांचवा पद कितना है? 11। तो 16वां पद सबसे पहले ये श्रेणी में ना तो हमको ए पता है और ना तो हमको डी पता है। सबसे पहले क्या मान लेंगे? माना क्या समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मानेंगे? समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और उसका सार्वंतर कितना है? सार्वंतर डी। जब क्वेश्चन में ना तो हमको ए पता है ना तो डी पता है तो क्या करेंगे? मान लिए। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या? टीएन बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में क्या आप लोग कुछ देख रहे हैं? क्वेश्चन में टीएन जो पांचवा पद दिया है तो हम लोग को तो ए और डी अज्ञात है, दो समीकरण निकालना है। सबसे पहले दो समीकरण आप निकालिए। पांचवा पद कितना है? 11 और नौवां पद 7 है। देखिए कितना, इधर लिख देते हैं। T5 निकालेंगे क्या होगा? a प्लस n के जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस 1 इंटू डी। T5 कितना है? 11 बराबर a प्लस 4d। ये रहा मेरा समीकरण क्या? 1। अगेन हम लोग अगर जब करेंगे फिर से अभी कितना निकालेंगे? टी कितना है? देखिए वहां क्वेश्चन में बातें कम करिए। क्या है? 9 है। चलिए 9 निकालिए। T9 निकालेंगे क्या होगा मेरे दोस्त? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी कितना है? 7 है। तो 7 बराबर a प्लस 8d। ये है मेरा समीकरण 2। क्या आपको समझ लग रहा है? ये 11 है वो 2 है। क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से या तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कि घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे मेरे दोस्त? घटाने पर। समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे? घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर। चलिए घटाइए। 11 बराबर a प्लस 4d और 7 बराबर a प्लस 4d 8d। कहीं बच्चा गलती नहीं करिएगा, हम देख रहे हैं। घटाने पर क्या देंगे? माइनस माइनस माइनस। घटाने पर क्या होता है? साइन में, चिन्ह में परिवर्तन। ये सब याद रखिए। चलिए कट गया। क्या होगा? 11 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा? -4 की +4। बच्चा देखते हैं क्या करता है। और 4 माइनस 8d में 4d जाएगा, कितना हो जाएगा? जुटेगा तो माइनस से -4d। तो d का मान यहां से कितना आ जाएगा? -1। अब d बराबर मेरा 1 आ गया माइनस। अब क्या करेंगे? अब करेंगे समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में d बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, समीकरण जिसमें आपका मन है, समीकरण मेरा एक के ठीक है कि समीकरण 1 में d बराबर कितना रख रहे हैं? -1 रखने पर
डी बराबर -1 रखने पर रखिए तो 11 प्लस ए की बराबर है 11 ए प्लस 4 गुना -1। ए बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 4 इधर है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 15। किसी समांतर श्रेणी का अगर ए पता होगा तो डी पता हो गया तो जे का आएगा निकालने के लिए तुरंत निकाल देंगे। क्या निकालने के लिए बोला है, चलिए जे निकाल देते हैं। कहा रोकते अच्छी करेंगे जे घेर के निकाल देते हैं। क्या क्या निकालने बोला T16 निकालेंगे। क्या a प्लस 16 माइनस डी क्या आ जाएगा 15D। a का मान अभी हम निकाले थे कितना था, a का मान अभी हम लोग निकाले थे कितना 15, कितना आ जाएगा a का मान अभी निकाले थे 15 प्लस कितना 15 प्लस 15 गुना -1 कितना 15 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा 0। T16 का मान आ गया 0। ये रहा मेरा ये क्वेश्चन का आंसर। आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर 6:30 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को क्या करें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।